I don't know if you will believe me when I say this, but I was a very nonchalant girl as I was growing up. And आज जो आप देख रहे हो मुझे, दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप उन्नति सिंह. अगर आज से 3 साल पहले भी मुझे शायद कोई मिलता तो आई वॉजेंट एज सेम एज आई एम नाउ. मैं बहुत बदल चुकी हूँ और काफ़ी कुछ मेरे अंदर भी बदल चुका है. मतलब मेरा नेचर, शायद मेरी आवाज़, आई डोंट नो, नहीं भी बदली हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट द वे आई स्पीक, द वे आई हैव groomed even a little bit, and my thought process, मेरा सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया, सोचने का तरीका, और the way I see life now is very different. और मैं काफ़ी blessed हूँ, not to mention that, but आज जो मेरी लाइफ में लोग हैं और मैं जिनकी ऑलमोस्ट सभी की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट देयर वॉज अ टाइम वेयर जब मुझे नहीं पता था कि आप कभी अपने अच्छे बिहेवियर को रिग्रेट नहीं करोगे, बट यू विल ऑलवेज रिग्रेट द बैड वन. आई रिग्रेट द बैड वन. मतलब मैंने जितना भी शायद किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया हो और बुरा व्यवहार किया हो, तो अच्छे व्यवहार को मैं आज याद मैं नहीं करती हूँ, शायद वो करते हो, बट मुझे हमेशा बुरा व्यवहार याद रहता है कि हाँ मैंने किसके साथ कैसा बिहेव किया था. सो आई ट्राई. बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, दिमाग में नहीं आती है कि आपको कैसे लोगों से डील करना है जब आपके सामने सिचुएशन आती है, कोई भी A to Z एक्सेप्शनल्स. जब आप भूल जाते हो कि यार आप क्या कहते हो और आप क्या करते हो, उसमें फ़र्क होता है. तो मैं ट्राई करती हूँ और मुझे याद भी दिलाती रहती मेरी छोटी बहन कि आज आपने जो रील डाली थी वैसी आप हो. तो मैं ट्राई करती हूँ कि यार एटलीस्ट मैं जैसा बोलती हूँ मैं वैसी तो बनूँ. आई होप यू टू सी कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो, बिकॉज़ हर कोई आजकल अपने आप में सही है, ठीक है. मोस्टली लोग अपने अंदर बुराई नहीं देखना चाहते. और ठीक है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है, देश भर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इंसान खुद के अंदर क्यों देखे, है ना. क्यों ही देखे, मतलब टाइम नहीं लोगों के पास अपने अंदर देखने के लिए. बट आज लोगों को बहुत सक्सेस भी मिल जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं है, और अगर नाकामयाबी मिल जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं है. वो बहुत अमीर हैं तो भी शायद संतुष्टि नहीं है, और अगर वो एज सच रिच नहीं है तो भी संतुष्टि नहीं है. तो ठीक है, पैसा तो आते जाते रहेगा और सक्सेस भी कांस्टेंट नहीं होती है. मुझे लगता है दुख कांस्टेंट होता है, और किसी भी इंसान का बेस्ट फ्रेंड दुख होता है, क्योंकि दुख कभी व्यक्ति को नहीं छोड़ता है. यू अंडरस्टैंड. तो अच्छे समय को तो हमें एक ब्लेसिंग समझ के आगे बढ़ना चाहिए, और जो बुरा समय आता है ना, या फिर बुरा फेज़, या जो आपके पक्ष में नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार जो हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो होगा वो भी अच्छा होगा. एंड हमें खुद के साथ रहना है ना, पूरी लाइफ. हम खुद को छोड़ के नहीं जा सकते. तो वाई नॉट ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन फॉर योर सेल्फ. ट्राई टू बी अ गुड सोल, है ना. जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पे आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करो, ना कि नेगेटिव एनर्जी को. क्योंकि मैं तो ऐसी इंसान हूँ कि मुझे लगता है कि यार
बहुत नेगेटिव पर्सन, तो मैं उससे बहुत दूर हो जाती हूँ, है ना। तो अगर आप नेगेटिव पर्सन हो तो शायद कुछ लोग मेरे जैसे आपके पास खड़े रहना पसंद ना करें, है ना, क्योंकि आप भी कोई एनर्जी रेडिएट कर रहे हो। शायद यू आर नॉट देयर पीपल, है ना, योर वाइब अट्रैक्ट योर ट्राइब वाला सिस्टम होता है ना। तो आई रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के पास खड़ी हूँ और अगर मुझे गुस्से की वाइब्रेशन आ रही है कि यार इसको कितना गुस्सा आ रहा है, ऑल्दो मुझे भी गुस्सा आया है बहुत टाइम पहले, और मतलब गुस्सा इज़ अ नेचुरल इमोशन, तो उसको कुछ कर नहीं सकते, बट फिर भी एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई ट्राई टू शट माई माउथ जब अब मुझे गुस्सा आता है तो। और वर्किंग ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ वीकनेस। ठीक है, सबका दिमाग अलग अलग चलता है, ठीक है। मैं चाहती तो मैं शायद स्टार्ट ही कुछ ऐसा करती कि मैं पॉलिटिकल कंटेंट डालती या फिर कुछ और कंटेंट डालती जो वायरल हो जाए, बट दैट इज़ नॉट माई स्पेशलिटी, ठीक है। वो मेरा मेन पर्पस ऑफ कॉन्सेप्ट या फिर मेरा पर्पस ही नहीं है, या फिर मैं उस कॉन्सेप्ट में जाके सोचती नहीं हूँ। मतलब everyone knows a lot is going on in this world right now in India, और सब हर एरिया में बहुत कुछ हो रहा है। शायद मैं उस पर भी कंटेंट बनाऊँ आगे चल के, बट फॉर द बिगिनिंग जो मुझे मेनली करना था मैंने वो किया, है ना। तो आई एम ट्राइंग टू नो माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू रिपेयर माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू हील बोल दूँ, हील बोल दूँ, हील माई सेल्फ। और देयर इज़ अ लॉट इन वंस लाइफ गोइंग ऑन जो आपको शायद नहीं पता हो। सो वाई नॉट ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन फॉर योर सेल्फ, एंड जहाँ आप खड़े हो वहाँ आप आपकी स्पार्कल छोड़ो। देयर इज़ अ सेइंग इन इंग्लिश दैट सेज लीव अ लिटिल स्पार्कल वेर एवर यू गो, है ना। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर से एकदम ग्लिटरी छिड़का जा रहा है और गिर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी छाप छोड़ो हर जगह इतनी अच्छी कि लोग आपको याद करें। तो अगर आप गुस्सा करोगे, प्यार में वो ताकत है जो आप प्यार से बोलोगे ना, व्यक्ति सुन लेता है, बट अगर आप वही चीज़ चिल्ला के बोलोगे, तू तो मनवा के बता दे भाई, तू बात मनवा के बता दे, तो बी अ जेनरस पर्सन, बी अ काइंड वन, यू विल नॉट रिग्रेट इट। मैं गारंटी देती हूँ, यू विल नेवर रिग्रेट बीइंग अ काइंड पर्सन एंड अ ऑनेस्ट पर्सन, बट माइंड योर वर्ड्स। आपके वर्ड्स अगर किसी को हर्ट कर रहे हैं और आप सच बोल रहे हो तो इसका मतलब आप थोड़ा कड़वा सच बोल रहे हो, है ना। सच कहने के दो तरीके होते हैं। अब इसे मैनिपुलेटर मत कहना, इसे डिप्लोमैट भी मत कहना, पर आप किसी का बिना दिल दुखाए भी सच बोल सकते हो। That's it. Be a good person for yourself. Bye. Thank you for watching.